जय हिंद स्टूडेंट्स। हम आपको आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं इसमें जो है कुछ नियम की बातें की गई हैं। नीति माने होता है नियम, नीति के दोहे, दोहे यानी कि बातें की गई हैं, दोहे बताए गए हैं जिसमें इसमें अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो हमें उनके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, यानी कि हमें उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखते हैं, तो सबसे पहला जो दोहा है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रहीम दास जी के द्वारा। तो रहीम दास जी जो है अपने हर दोहे में अपना नाम जरूर ऐड कर देते हैं, तो इस बात में भी आपको राइटर्स नेम याद करने में सहायता मिलेगी। देखिए, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। जे रहीम उत्तम प्रकृति, यानी कि जो इंसान, रहीम से मतलब है रहीम दास जी अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ हर इंसान के लिए बताया गया है कि जो इंसान अच्छी प्रकृति का होता है, अच्छे व्यवहार का होता है, उस पर का करी सकत कुसंग, मतलब उस पर किसी भी बुरी संगति का असर नहीं पड़ता है। उसके साथ अगर कोई एक इंसान अच्छा है और 4 जने बुरे हैं, तब भी उस पर उस बुराई का असर नहीं पड़ता है, पड़ना नहीं चाहिए। किस प्रकार से? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर क्या रहते हैं? विष व्यापत नहीं। चंदन के पेड़ पर जो विष होता है, विष माने जहर, जहर कभी भी नहीं समाता है, इसके अंदर आता नहीं है, यानी कि लिपटत रहत भुजंग, यानी कि उस पर बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं। चंदन के पेड़ पर बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उनका विष उस पर कोई असर नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से जो इंसान अच्छी प्रकृति का होता है, उस पर बुरी संगति का असर नहीं पड़ता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये दोहा जो है कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब है कि वृक्ष, वृक्ष यानी कि पेड़, पेड़ अपने फल कभी नहीं खाते हैं, अपने फल को कभी भी नहीं खाते हैं। नदी न संचय नीर, और नदी अपना पानी स्वयं नहीं सींचती है, यानी कि अपने पानी को अंदर बेटे के अंदर दबा के नहीं रखती है, बहा देती है ना। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पेड़ों में अगर पानी जाता है तो वो पेड़ जो है वो नीचे को सींच लेते हैं पानी, तभी तो उसके अंदर से फूल फल पत्तियाँ सब कुछ दिखता है हमें। लेकिन नदी जो है वो पानी को सींचती है, यानी कि वो नदी न संचय सींचती नहीं है, वो हमेशा बहती रहती है। परमारथ के कारणे, यानी कि जो परमारथ या परोपकार के लिए साधुन धरा शरीर, कुछ लोग परोपकार के लिए अपने शरीर को साधु के समान रख लेते हैं, है ना। साधु के समान अपने शरीर को रख लेते हैं। शरीर से मतलब अपना जीवन जो है वो एक कष्ट में जीवन बिताते हैं, उनको दूसरों को परोपकार के लिए, जिस तरीके से हमारे माता पिता हमारे लिए बलिदान करते हैं, यानी कि हम लोगों के लिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा अच्छे से रहें, खाएं पिएं, और आगे के लिए उनके जीवन के लिए भी कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करते हैं। ये जो दोहा है वो ब्रह्म जी के द्वारा है। ब्रह्म जी ने क्या कहा है? जो पहले कीजे जतन सो पीछे फलदाए, आग लगे खोदे कुआं कैसे आग बुझाए। यानी कि जो पहले कीजे जतन, जो पहले से ही प्रयास करता है या कोशिश करता है, वो सो पीछे फलदाए, वो हमेशा बाद में फल प्राप्त करता है, यानी कि अच्छा परिणाम उसे मिलता है। आग लगे खोदे कुआं, अगर आग लगने पर जो कुआं खोदता है तो फिर वो आग को कैसे बुझाएगा? आग तो उस समय तक बढ़ जाएगी और सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। यानी कि हमें किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए जितनी भी सावधानियां होती है पहले से बरतनी चाहिए, तथा हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से एक मकान बनाते समय हमें बिजली पानी की सभी की व्यवस्था करनी होती है, ईंट पत्थर रोड़ी जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं हमें उनकी व्यवस्था करते हैं। अगर हम उन चीज़ों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमारा जो समय है वो भी बर्बाद होगा और हमारा जो धन है वो भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें पहले से व्यवस्था करके रखनी होती है, जिससे कि काम हमारा इजीली हो जाए। तो हमें वही काम फल देता है, यानी कि फलदाय माने फल देता है, यानी कि अच्छा परिणाम देता है। और आग लगी खोदे कुआं, अगर हम मिस्त्री आ जाए
और हमने मकान बनवाना है, मिस्त्री आ जाए और हम उसका सामान नहीं लाए हैं, तो मिस्त्री जो आके खड़ा हो गया है वो तो अपने पूरे दिन का खर्चा लेगा, चाहे आपके पास सामान है चाहे नहीं है ना। तो हमारा पैसा तो बर्बाद जाएगा ही, हमारा समय भी नष्ट होगा। तो हमें सबसे पहले काम यही करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, घाव लगा जो आग से संभव है भर जाए, चोट लगी यदि जीव की कभी न मिटी जाए। घाव लगा जो आग से, कभी अब आपने देखा होगा कि अचानक से कहीं से भी कुछ आग के द्वारा अगर चोट लग जाती है तो वो सही हो जाती है। हमारा ध्यान जब तक उस चोट पर रहता है जब तक कि वो लगी रहती है या दुखती रहती है, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाती है फिर हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। चोट लगी यदि जीव की, और यदि यही ऐसी कोई चोट से मतलब है कि कोई बात हमें मतलब कि बुरी भली कह देता है, तो कभी न मेटी जाए, तो हमारे दिमाग से वो नहीं जाती है, हमारे दिमाग में वो चलता ही रहता है कि इसने हमसे ऐसे कैसे कहा। नेक्स्ट है आपका, बिहारी जी के द्वारा लिखा गया ये दोहा है। इसमें क्या बताया गया है, कोटि जतन कोउ करे परे न प्रकृति बीच, नल बल जल ऊंचे चढ़े अंत नीच को नीच। कोटि जतन माने होता है लाख कोशिश करोड़ों कोशिश जतन माने कोशिश, कोउ करे माने कोई भी करे, कोई चाहे कितना भी प्रयास कर ले, परे न प्रकृति बीच, लेकिन उसे प्रकृति के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। प्रकृति का जो नियम है वो उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि हम दिन को रात कर रहे हो रात को दिन, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। नल बल जल ऊंचे चढ़े अंत नीच को नीच। नल जब हम खींचते हैं तो हमें ताकत का यूज़ करना होता है, तब हमारा जल यानी कि पानी ऊंचे चढ़कर आता है ना, तो हमें उससे ताकत का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम पानी को खींचने के लिए मोटर का यूज़ करते तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे, और पानी जो है वो एकदम बहता रहता है। और अगर हम बल से कोई काम करते हैं तो हम उतना ही करेंगे जितना कि हमें ज़रूरत होती है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें काम करने चाहिए। हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अंत नीच को नीच, यानी कि हम अपने तरीके से जगत काम करते हैं वही काम करने चाहिए। हमें अपनी ताकत का प्रयोग किसी को नीचता दिखाने पर नहीं करना चाहिए। उसका जो अंत होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है ना। तो आपने यहाँ पर ये दोहे के भावार्थ समझे हैं, अब आप इनके वर्ड मीनिंग देख लीजिए। उत्तम माने सबसे अच्छा, कुसंग मीन्स बुरों का साथ, व्यापत मीन्स समाना, भुजंग माने सांप, बकय मीन्स खाना, संचय माने संचय इकट्ठा करना, परमारथ मीन्स होता है परोपकार, मेटी माने मिटाना, कोटि माने करोड़ों, प्रकृति माने स्वभाव। तो इन वर्ड्स मीनिंग को आप लर्न कर लेंगे तो आपको ये जो दोहे हैं इनका भावार्थ भी समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस